साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय नियमों को समझते हैं, गणितीय प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। अभी साथियों हम विभाज्यता के नियम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आज 7 से विभाज्यता के नियम जो हैं वो देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 का 5 का हमको तो पता चल जाता है, लेकिन 7 जो है इसका विभाज्यता का नियम उतना डिटेल से या उतने अच्छे से हमको पता नहीं होता। तो साथियों हम यहाँ प्रयास करेंगे कि 7 से विभाज्यता कोई संख्या, विभाज्यता से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या हमने इस प्रकार से देखा, तो हमको देख के पता चलना चाहिए कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो 7 से विभाजित होती भी हैं और नहीं भी होती। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को देखते हैं। तो इनके विभाज्यता के 7 से विभाज्यता के लिए 2 शर्तें होती हैं, 2 नियम होते हैं अलग अलग। पहला नियम हम समझेंगे जो कि 3 अंकों की संख्याओं के लिए होता है। पहला नियम क्या है? जो केवल 3 अंकों की संख्याएं, जैसे कि यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हैं ये 3 अंकों की संख्याएं हैं, इनके लिए ही वो लागू होता है। और इस नियम को हम इस तरीके से समझते हैं 2a + 3b प्लस यहाँ पर आ जाएगा c। यहाँ पर 2a + 3b + c, यदि ये 7 से विभाज्य ये जो है 7 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होती है। तो ये कैसे निकालेंगे हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 4 3 दिया है, तो ये जो पहला संख्या है ये a, ये दूसरी संख्या है ये b और ये तीसरी संख्या है इसको हम c मान लेते हैं सपोज। ठीक है, हम एक एज्यूम करते हैं कि ये पहली वाली संख्या a, ये दूसरी वाली संख्या b और ये तीसरी वाली संख्या c को यदि हम रखें तो जैसे यहाँ पर रखते हैं 2a की जगह पर हमने रखा 3, फिर उसके बाद 3b है तो b की जगह पर हम रखते हैं 4 और c की जगह पर हम रखते हैं 3। तो इसको साथियों हल करिए, 2 3 6 और 3 चौक 12 और ये 3, तो ये हो जाता है 12 और 3 15 और 6 21। कितना आ गया टोटल? 21। इसका मतलब यह है कि 343 7 से विभाज्य होगी। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस करके चेक करके देख सकते हैं अपनी तरफ से, 7 से भाग देके कि ये 7 से भाग जाता है या नहीं जाता। खैर यहाँ पर आप देख लीजिए 707, सिंपल है, 7 से तो ये भाग जाएगा ही, क्योंकि यहाँ 7 से भाग जाएगा 0 तो 0 है और इसके बाद 7 से ये भी भाग जाता है। मतलब यदि 7 से भाग देते हैं तो इसका उत्तर कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन चलिए हमको नहीं पता है और हमको चेक करना है, तो हम क्या कहेंगे, ये a है, ये b है और ये c है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम देखें तो a की जगह पर आ जाएगा 7 और यहाँ b की जगह पर हो गया 0 और c की जगह पर फिर से आ गया साथियों 7। तो 2 7 14 और यहाँ 3 का 0 और यहाँ 7, तो ये सब जुड़ेगा तो यहाँ भी कितना आ गया 21। तो 21 7 से विभाजित होता है, मतलब ये भी 7 से विभाजित है। तो इस प्रकार से सिंपल सा कंडीशन है, आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। बस यहाँ याद रखेंगे 2a + 3b + c, इस नियम का हमको पालन करना है। और ये किसके लिए लागू होगा? केवल 3 अंकों की संख्याएं हैं उनके लिए। जो भी 3 अंकों की संख्या हो उसके लिए ये नियम लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए हम दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो मैं रैंडमली ले रहा हूँ 912। अब इसको हम चेक करके देखते हैं क्या इस नियम से 7 से भागित जाता है। आप चाहें तो इसको पहले प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि ये 7 से जाता है कि नहीं जाता है। तो 7 एकम 7, यहाँ से भाग देंगे तो ये 9 में से 7 गया 2 1, तो 7 तिया 21, ये 21 हो गया। अब क्या बचेगा? 2 हम उतारेंगे तो 2 तो 7 से भाग नहीं जाता है, ये सीधा सीधा शेषफल बचेगा। तो हम चेक करते हैं इससे कि क्या ये भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो देखिए a हो गया, ये b हो गया और ये क्या हो गया c। तो यहाँ पर 2a की जगह पर हमने रखा 9, 3b की जगह पर रखा 1 और c की जगह पर हमने रखा 2। तो यहाँ 2 × 18, ये 3 एकम 3 और ये 2, तो ये टोटल करेंगे यदि 23 आता है। 23 आया तो 23 तो 7 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब 912 7 से भाग नहीं जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। तो इसी प्रकार से 3 अंकों की संख्याओं के लिए ये नियम लागू होगा। और यहाँ जो 3 अंकों की संख्या होगी, पहली संख्या को हम, मतलब जो सैकड़ा की संख्या होगी उसको a, दहाई की संख्या को b और इकाई की संख्या को c मानेंगे और इसमें रख के हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया 3 अंकों की संख्या। अब सपोज करते हैं कि संख्याएं 3 अंकों से बड़ी हैं, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक दूसरा नियम है, उसको पालन करते हैं, देखते हैं उसको। तो साथियों दूसरा नियम इस प्रकार से है कि इकाई को दुगना कर शेष अंकों
से घटाते जाना। ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ी संख्या हम ले लेते हैं। सपोज हम ले लिए 7364847, एक बड़ी संख्या है, लंबी संख्या। अब हमको चेक करना है कि ये क्या 7 से भाग जाती है या नहीं। तो इसको हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इकाई अंक है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 73648 और यहाँ जो 7 है 7 को नहीं लिखेंगे, इस 7 को हमने हटा दिया, लेकिन इसको दुगना करेंगे। तो दुगना करने से 7 का क्या हो जाएगा, 7 दूने 14 और इसको घटा दीजिए। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 7364, ये बन जाएगा 70। अब साथियों आप देखेंगे यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 0 का हम हटा देंगे, इसका दुगना करेंगे तो 0 ही आएगा, इस 0 को घटाएंगे तो 73647 आया। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 7 है उसको हटा देंगे और इसको दुगना करेंगे। तो 7 को जब दुगना करेंगे, यहाँ पर किसको दुगना किए थे, यहाँ से देखिए हमने 7 को दुगना किया, 7 को दुगना किया, ये इसलिए ऐसा 14 आया। यहाँ पर हमने क्या किया, 0 को दुगना किया, इसलिए यहाँ 0 आया। अभी यहाँ 73647 है, तो इसमें से ये 4 अंकों को हम लिखेंगे और इस 7 का हमने दुगना किया, तो ये फिर से क्या बन गया, 7 दूने 14। फिर से ऋण करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7350। अब फिर से साथियों क्या करेंगे, 735 इन तीनों को लेंगे और ये 0 का दुगना करेंगे, मतलब 0 ही हो जाएगा, तो उसको हम घटाएंगे तो 735। अब 735 में से हम क्या करेंगे, 73 को रखेंगे, 5 का दुगना करेंगे तो 10, तो ये क्या बन जाएगा 63 माइनस करने से। तो आप जानते हैं 63 7 से कट जाता है, तो इसलिए ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। आपको लग रहा होगा कि ये लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस नहीं है। इसको भाग देने से ये ज़्यादा जो है वो सरल है, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो है 7 से कटता है या नहीं कटता। ठीक है, आप इसके लिए और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो 7 से विभाजित हो, जैसे और हम करके देखते हैं। एक और उदाहरण आपके सामने है 14861, एक बड़ी संख्या है। अब इसमें से हमको देखना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1486 हमने लिख लिया और ये जो 1 है इसका दुगना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 2, इसको घटा दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और यहाँ से बचेगा 14। अब साथियों यहाँ जो 1484 बचा है, इसको आपको क्या करना है, फिर से इस 4 को दुगना करके घटाइए। तो हमने यहाँ से 4 को दुगना करके घटा दिया, तो ये यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 14। अब फिर इसके बाद कितना आ गया, 140। तो 140 में से 0 को आपको घटाना है, क्योंकि 0 को दुगना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 14 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 14। तो आपको पता है 14 तो 7 से भाग जाता ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ी संख्या है ये 7 से भाग जरूर करके जाएगी। आपको केवल याद रखना है जो भी संख्या है उसके इकाई का दुगना करके इसको यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पर 14861 था, हमने 1 को हटा दिया और इसको दुगना करके इसी से घटा दिया, तो ये हमको 1484 मिला। इसमें से फिर से हमने क्या किया, इस 4 को दुगना कर दिया और यहाँ से हटा दिया, तो 148 हुआ और इसको दुगना कर दिया है हमने, घटा दिया तो 140 आया। अब फिर से 0 को दुगना करेंगे, तो 0 को दुगना करेंगे तो 0 ही आएगा, उसको फिर 14 से हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा 14। मतलब ऐसी संख्या हमको प्राप्त करनी है 2 अंकों की संख्या या 1 अंकों की संख्या जो कि 7 से कट जाए। तो यदि आपको पता चल जाता है कि ये 7 से कटेगा, मतलब पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो आप ऐसे ही प्रश्नों के और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ 2 नियम है, दोनों नियमों के लिए अलग अलग प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। आपको जरूर करके पता चलेगा कि ये जो दोनों नियम है ये 7 से विभाज्यता का आपको जांच करके तुरंत देंगे। उम्मीद है ये जो मेथड है आपको समझ में आया होगा। कोई प्रश्न है, मेरे लिए कोई सुझाव है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।